साल की आखिरी रात 31 दिसंबर। ठंडी हवा, घना कोहरा और घड़ी की टिक टिक हर पल नए साल के करीब ले जा रही थी। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ी रास्ते पर एक काली एसयूवी तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर 4 दोस्त आरव, सिया, करण और नील नए साल की पार्टी के जोश में डूबे हुए थे। इस बार की पार्टी यादगार होनी चाहिए, करण ने ड्राइव करते हुए कहा। और वो भी सीक्रेट, नील ने शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा। सिया ने हल्की घबराहट में पूछा, पर सच में? ये हवेली? लोग कहते हैं वहां कुछ ठीक नहीं है। आरव हंस पड़ा। अरे यार, अफवाहों पर भरोसा मत कर। बस पुरानी हवेली है, डराने के लिए कहानियां बना दी गई हैं। सच तो ये था कि ये पार्टी आम नहीं थी। लोकेशन जानबूझकर सीक्रेट रखी गई थी। कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई लाइव नहीं, सिर्फ 4 दोस्त और एक रहस्यमयी हवेली। कुछ देर बाद कार एक जंग लगे फाटक के सामने रुकी। फाटक पर लटकी टूटी हुई तख्ती पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, राय साहब की हवेली। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटे झरोखे, झूलते दरवाजे, दीवारों पर काई और अजीब सी खामोशी। नील ने मजाक में कहा, वाह, परफेक्ट हॉरर मूवी लोकेशन। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली का भारी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सिया चौंक गई। ये कैसे? हवा होगी, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था। हॉल में पुराने जमाने का फर्नीचर पड़ा था, मकड़ी के जाले, दीवारों पर टंगी धुंधली तस्वीरें, जैसे हवेली उन्हें घूर रही हो। करण ने बैग से स्पीकर निकाला। चलो यार, माहौल बनाते हैं। जैसे ही म्यूजिक ऑन हुआ, लाइट्स अपने आप बुझ गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। हेलो, ये मजाक किसने किया? नील चिल्लाया। अचानक ऊपर की मंजिल से चलने की आवाज आई, धप धप धप। सिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। यहाँ कोई है? आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन सीढ़ियां खाली थीं। थोड़ी देर बाद लाइट्स वापस आ गईं, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। नील ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था न डरावनी हवेली। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक, और फिर 12 बजने से पहले ही घंटी बज गई। ये घड़ी तो खराब थी, करण बुदबुदाया। सिया की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। 4 लोग, बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखते हुए, उसी हवेली के सामने खड़े थे। उसके मुंह से निकला, ये हम जैसे क्यों लग रहे हैं? आरव ने तस्वीर ध्यान से देखी। संयोग होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हिम्मत जुटाकर चारों ऊपर गए। हर कमरा अलग अलग कहानी कह रहा था। एक कमरे में अचानक शीशा टूट गया, दूसरे में रेडियो अपने आप चालू हो गया, जिसमें धीमी आवाज में कोई फुसफुसा रहा था, पीछे मत मुड़ना। सिया की चीख निकल गई। करण गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, कोई है तो सामने आओ। तभी एक दरवाजा खुला और अंदर लिखा था, नए साल की सीक्रेट पार्टी में आपका स्वागत है। अब चारों को लगने लगा था कि ये सब महज संयोग नहीं। नील ने धीरे से कहा, यार, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक किसी ने पीछे से हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी हार मान ली? चारों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल जमीन पर रखे 4 गिलास, जिनमें ताज़ा ड्रिंक भरी थी। सिया कांपती आवाज में बोली, ये किसने रखा? घड़ी ने फिर से आवाज दी, रात के 11:59। ठीक उसी पल पूरी हवेली में एक साथ आवाज गूंजी, नए साल से पहले सच सामने आएगा। लाइट्स फिर बुझ गईं। अंधेरे में किसी की हंसी गूंजने लगी, और तभी ऊपर की मंजिल से 4 परछाइयां नीचे उतरती दिखाई दी। वही परछाइयां जो तस्वीर में थीं। सिया ने कांपते हुए कहा, ये कौन है? सीढ़ियों से उतरती 4 परछाइयां अब साफ दिखने लगी थीं। उनके चेहरे अब भी अंधेरे में डूबे थे। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें सांस ले रही हों। हम भागें, नील ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन उससे पहले ही दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। क्लिक, सिया की चीख निकल गई। अब कोई नहीं जाएगा। हवेली में गूंजी भारी आवाज। ये आवाज किसी एक इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अचानक लाइट्स जलीं और सामने 4 लोग खड़े थे। आरव ने राहत की सांस ली, कोई इंसान तो है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि सामने खड़े 4 लोग बिल्कुल उन्हीं जैसे दिख रहे थे। वही चेहरा, वही हाइट, वही कपड़े। सिया कांपने लगी। ये हम हैं? एक परछाई आगे बढ़ी और बिल्कुल आरव की तरह मुस्कराई। हाँ, उसने कहा, हम तुम ही हैं। करण ने गुस्से में चिल्लाया, बकवास बंद करो, ये कौन सा खेल है? तभी दीवार पर लगी स्क्रीन चालू हुई। वीडियो चलने लगा, 4 दोस्तों की जिंदगी के पल, जो किसी और को नहीं पता हो सकते थे। आरव का वो राज जो उसने किसी को नहीं बताया, सिया की डायरी के पन्ने, करण का अधूरा गुनाह, नील का वो डर जिससे वो खुद भागता था। नील की आवाज टूट गई। ये सब इन्हें कैसे पता? परछाइयों में से एक बोली,
क्योंकि हम तुम्हारे वो हिस्से हैं जिनसे तुम भागते रहे। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। एक तस्वीर जमीन पर गिरी, उस पर लिखा था 31 दिसंबर 1999। 4 दोस्त। एक हादसा। आरव ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। ये तो हम पैदा भी नहीं हुए थे तब। एक भारी आवाज गूंजी, लेकिन तुम्हारी दोस्ती यहीं से शुरू हुई थी। हवेली का एक कमरा खुला, अंदर 4 बच्चों की तस्वीरें थीं। वही 4 चेहरे, बस उम्र 8-9 साल। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे याद आ रहा है। फ्लैशबैक। एक पुरानी हवेली, 4 बच्चे, नए साल की रात, एक खेल, एक सीढ़ी, और फिर एक बच्चा गिर गया। सन्नाटा। करण चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। लेकिन सच वापस लौट रहा था। परछाइयों ने अपने चेहरे से नकाब हटाए। अब वे भयानक नहीं थे, वे अधूरे लग रहे थे। हम वही दोस्त हैं, एक ने कहा, जो उस रात मर गए थे। तुम चारों बच गए, लेकिन हमें भूल गए। नील रो पड़ा। हम डर गए थे, हम बच्चे थे। हवेली की आवाज गूंजी, और डर ने तुम्हें सालों तक बांधे रखा। अचानक सब कुछ रुक गया। लाइट्स तेज हो गईं, हवेली का डर गायब हो गया, और तभी जोरदार ताली की आवाज। बस इनफ। एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। रोहन, उसके पीछे मीरा, पायल और आदित्य। हैप्पी न्यू ईयर से पहले थोड़ा सच का सामना जरूरी था, रोहन बोला। चारों दोस्त अवाक रह गए। ये सब? आरव ने पूछा। रोहन ने गहरी सांस ली। सब प्रैंक था, लेकिन सिर्फ डराने के लिए नहीं। तुम चारों उस पुराने हादसे को आज तक अपने अंदर दबाए हुए थे, मीरा बोली। हम जानते थे, आदित्य ने कहा, क्योंकि हम भी वहीं थे। असलियत सामने आई, वो हादसा किसी की मौत नहीं था। एक बच्चा गिरा था, लेकिन बच गया था। डर इतना गहरा था कि यादें ही बदल गईं। इस हवेली में रहकर हमने तुम्हारे डर को तुम्हारे सामने लाने का फैसला किया, पायल बोली। घड़ी ने आवाज दी। रात के 11:59। रोहन मुस्कराया। डर के बिना नया साल, यही तो असली पार्टी है। 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। लाइट्स, म्यूजिक, हंसी। हवेली अब डरावनी नहीं थी। आरव ने कहा, सीक्रेट पार्टी थी, पर सबसे बड़ा राज हमने खुद से छुपाया था। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।